बागड़ बिल्ला बाबा बागेश्वर धाम वाले। ये वो हैं कि जो एक साइकोलॉजिकल कला को चमत्कार बताकर अपनी दुकान सजाए बैठे हैं। लाखों लाखों की भीड़ इनके साथ चलती है। तो गुरु इट्स बाबा जी पलाई टाइम। हमारे देश के भोले भाले लोगों को चूतिया बना करके उनको नेताओं का दल्ला बनाने की जिम्मेदारी खास करके हमारे बाबा जी को मिली है। ये हिंदू राष्ट्र का रायता फैला करके बिरयानी खुद साफ करना चाहते हैं। उनको पता है कि ये किस तरह से पब्लिक को चूतिया बना सकते हैं और पब्लिक धर्म के नाम पर किस तरह से चूतिया बन ही जाता है, क्योंकि हमारे देश में बाबाओं को भगवान माना जाता है और जब भगवान है तो वो कुछ भी बोल दे तो भैया उनकी बातों को तो भैया जय जय करके मानना ही पड़ेगा। ये बाबा लोग मुसलमानों से डरा करके हिंदुओं को मसाला बनाना चाहते हैं और बस अपने सब्जी में यूज करना चाहते हैं, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। लेकिन विनय दुबे जैसे लोग हैं जो इनकी पोल को खोल रहे हैं कि ये बागेश्वर धाम जैसे बाबा की सच्चाई और रियलिटी क्या है, क्योंकि समाज में बोलने वाले लोग बहुत कम है विनय दुबे जैसे लोग। तो देखिए विनय दुबे की बहुत बड़ा एक जंग छिड़ दिए हैं ऐसे बाबाओं के साथ जिनके पास हजारों की भक्तों की भीड़ है, जो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं सिर्फ धर्म के नाम पे। तो देखिए इस वीडियो को। देश के एक ऐसे तबके को लगता है कि हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है, क्योंकि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और कहीं ना कहीं ये देश इस्लामिक राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। शायद यही कारण है कि इनकी फटी पड़ी है, इतनी फटी पड़ी है कि समय समय पर ये छोटी छोटी सभाएं लेकर यह एहसास कराते हैं कि हिंदू राष्ट्र की आस आज भी जिंदा है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता, इतने बड़े बहुमत के साथ केंद्र की सरकार बनी है, लोकसभा में खुद प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, राज्यसभा में बहुमत है, देश के सारे संवैधानिक संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का कब्जा है। उसके बावजूद अगर सनातनियों को, जैसा इनको सो कॉल्ड सनातनी ये कहते हैं अपने आप को, भगवा पहन के जोर जोर से चिल्लाना, एक महिला पत्रकार को घेर के अपनी मर्दानगी दिखाना, ये ऐसे टटपूजिए हैं जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र का कट्टर समर्थक मानते हैं। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे कि इतनी बहुमत की सनातनी सरकार होने के बाद भी, पूरी बहुमत होने के सरकार के बाद भी, अगर आपको 20 लोगों को जुटाकर जंतर मंतर पर भौंकने की नौबत आए तो कहीं ना कहीं ये आपका फेलियर दिखाता है, ये आपका हारा हुआ चेहरा दिखाता है। आसोल परिवर्तन। आज भी ऐसे बहुत सारे कुत्ते हैं जो सड़कों पर उतर कर भौंकते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन वो खुद भूल जाते हैं इस समय देश में नरेंद्र मोदी जैसे सनातनी बहुमत की सरकार है। उसके बाद भी अगर आपको सड़कों पर उतरकर हिंदू राष्ट्र के लिए भीख मांगना पड़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपकी नाकामी है। या तो सरकार आपको बेवकूफ़ बना रही है, या तो आप पैदाइशी चूतिए हैं। कल एक ऐसा ही वाकया भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ, जहां पे दो बड़े बड़े चेहरे, इनके हिसाब से जो कट्टर सनातनी हैं या राइट विंगर हम कहते हैं, उनके दो बड़े चेहरे, जिसमें कि सुरेश चौहान के जो दूसरे हैं बागड़ बिल्ला बाबा बागेश्वर धाम वाले। ये वो हैं कि जो एक साइकोलॉजिकल कला को चमत्कार बताकर अपनी दुकान सजाए बैठे हैं। लाखों लाखों की भीड़ इनके साथ चलती है। सुदर्शन चैनल का यह दावा है कि उनके चैनल की व्यू मिलियंस में जाती है, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे जाकर कल इनकी धर्म संसद जो 5 फरवरी 2023 को जंतर मंतर पर आयोजित किया इन दो बड़े नाम चेहरों के साथ में, वहां पे केवल 20 लोग पहुंच पाए। हालात ये थे कि कुर्सियां खाली हैं। ये एक तरह से अपने मुंह पर गिरना हो गया। अपने ही आपकी बताई हुई चीज़ों को इनके ही समाज के लोग नहीं मान रहे हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो बागेश्वर धाम या फिर सुरेश चौहान के इस आह्वान को, जिस तरह से धर्म संसद के नाम पर सनातियों को हिंदू जगाने की बातें की जा रही थी, वहाँ पर खुद सनातनियों ने ही मुँह फेर लिया। केवल 20 लोगों का एक जमावड़ा जो कि ये दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर लोग अभी भी उदासीन हैं। लोगों को रोजगार से दिक्कत है, लोगों को महंगाई से दिक्कत है, लोगों को रोजगार और सरकार की जो इशू है, नीतियां हैं, उससे लेकर दिक्कत है। शायद यही कारण था कि इतने बड़े जो मामले हैं, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा मुद्दा है और हर एक हिंदू भाई और सनातनी के जीवन से जुड़ा हुआ है। उसको देखते हुए तमाम लोगों ने इनकी तरफ से पीठ फेर लिया। हालात ये थे कि अपनी किरकिरी होते देख लोग वहाँ से सुबह सुबह जमा भी हुए होंगे तो कुर्सियाँ खाली देखकर भाग निकले, क्योंकि कोई अपनी बेइज्जती ऑन कैमरा नहीं करवा सकता। तो गुरु हम समाज के उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो हिंदू मुसलमान की कम्युनिटी को अच्छा बनाना चाहता है, देश हित में बात करता है, बेरोजगारी की बात करता है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं तो नफरत फैला रहे हैं। अरे कोई तो हो जो मोहब्बत फैलाने वाला विनय दुबे बने। हम बस उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं और हम उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। बस आपको उम्मीद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। भाई मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय भीम।